उत्तर प्रदेश सरकार के एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री जनाब दानिश अंसारी साहब मेरे साथ हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव मौजूदा जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें वो कितनी उम्मीद पाले हुए हैं और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो उनमें कितना जो विश्वास है वो कितना जगह पाए हैं। सर देखिए, निश्चित तौर पे अगर आप खुद अलग अलग शहरों में जाएंगे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे तो ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समाज आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। और ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए ठोस काम किया। हमने मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा, हमने मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया, हमने मुसलमानों को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। हमने मुसलमानों के तालीम के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके रोज़गार के लिए, मुस्लिम हमारी जो बहनें हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। ये जद्दोजहद जो है, जो मैं कर रहा हूँ, ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ये मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से जो देखा कांग्रेस ने और सपा ने, इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, इनका वोट लेके वो सत्ता में तो आए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को धोखा दिया तो इस सपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया। इस मुस्लिम समाज ने अब ये ठान लिया है कि अब ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, ये अपना राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देगा। तरक्की और तालीम के लिए जो भी पार्टी इसके लिए काम करेगी, ये मुसलमान उसके साथ खड़ा रहेगा। निश्चित तौर पे आज हमारी मोदी सरकार मुसलमानों के मुद्दे के लिए ठोस काम कर रही है, मुसलमानों के तरक्की के लिए ठोस काम कर रही है और आज मुसलमानों को मोदी सरकार की गारंटी पे पूरी तरीके से भरोसा है। कांग्रेस की जो पुश्तैनी सीटें थी रायबरेली और अमेठी, वहाँ पर अभी तक जो उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, वो खुद राहुल गांधी खुद वायनाड चले गए हैं, तो क्या कारण रहा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की ठोस रणनीति रही? आपका जो है जो आप ज़मीनी स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो रहा, क्या रहा इसकी? देखिए, एक तरफ कांग्रेस है, कंपैरिजन करना चाहिए। जनता को जब भी चुनाव में वोट देना है तो कंपैरिजन करना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस है जिसने अमेठी और रायबरेली को केवल गुमराह किया, उनका राजनीतिक शोषण किया, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में अमेठी और रायबरेली की खिदमत के लिए काम किया, उनके तरक्की के लिए काम किया, वहाँ के विकास के लिए काम किया, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए काम किया। आज अमेठी और रायबरेली जिसको कांग्रेस अपना गढ़ कहा करती थी, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस पार्टी समाज या जनता के लिए राजनीति नहीं करती है, वो केवल और केवल अपने आप को सत्ता में बनाए रखने की नीयत के साथ राजनीति करती है, सत्ता की कुर्सी पे बैठने के लिए राजनीति करती है। जनता की सेवा का भाव कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जनता की सेवा का भाव भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से अमेठी और रायबरेली के तरक्की के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पे अमेठी और रायबरेली में अगर कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, यह ऐसा मैं दावा करता हूँ। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा के लिए नहीं, अपने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राजनीतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, अपने घर के जो उनके लोग हैं उनको राजनीति में आगे पोषित करने के लिए इस नियत के साथ राजनीति करती है। लेकिन अब ये राजनीति नहीं चलने वाली। एक चर्चा ये भी है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो उसमें वो डरे हुए सहमे हुए रहते हैं, तो इस डर और सहम को दूर करने के लिए क्या प्रयास सरकार की तरफ से किया जाए? उनका जो अविश्वास की भावना है, असुरक्षा की जो भावना है, उसको दूर करने के लिए मोदी सरकार, योगी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए, आज मुसलमानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई डर नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है। ये डर का बीज कांग्रेस और सपा ने बोया था मुसलमानों के दिल में, मुसलमानों के जहन में, और ये डर और भय का बीज इसलिए बोया था ताकि ये कांग्रेस और सपा के लोग मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल कर पाएँ, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन अब मुसलमानों ने ठान लिया है कि वो तरक्की और तालीम की जो भी बात करेगा, ये मुसलमान उसके साथ चलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमानों को मोदी सरकार की नीयत पे भरोसा है, नीति पे भरोसा है, और आप देखिए बड़ी संख्या में मुसलमान जुड़ रहा है, हर जनपद में जुड़ रहा है। अभी रामपुर और आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हुआ, वहाँ के परिणाम सबको याद रखने चाहिए। जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर भी मुस्लिम प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आया रामपुर में, आजमगढ़ में। तो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि अब मुसलमानों ने तरक्की और तालीम को गले लगाने का मन बना लिया है। मुसलमानों में एक राय ये भी बन रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सियासी तौर पे भागीदारी दे तो वो वोट भी शिफ्ट करने
में पीछे नहीं हटेगा, लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि सियासी तौर पे उनको भागीदारी नहीं दी जाती है, तो इसी वजह से वो जो भागीदारी उनको देता है वो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, देखिए, ये तमाम विपक्षी दल इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुसलमानों के मूल मुद्दे क्या हैं? मुसलमानों को क्या चाहिए? मुसलमानों को अच्छी तालीम चाहिए, वो भाजपा उन्हें दे रही है। मुसलमानों को एक सुरक्षित माहौल चाहिए, वो मोदी और योगी सरकार उन्हें दे रही है। मुसलमानों को, हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको समाज से, मुख्य धारा से जोड़ने वाला एक नेतृत्व चाहिए, जो मोदी जी कर रहे हैं। मुसलमानों को ये चाहिए कि जो उनके नौजवान हैं उसको तालीम मिले, उसको रोज़गार मिले, इसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। तो हमारे मूल मुद्दे हैं तालीम, तरक्की, रोज़गार, हमारे उद्योग, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और रही बात राजनीतिक हिस्सेदारी की, तो आज आप देखिए, ईमानदारी से राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ाने का मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2 विधान परिषद सदस्य अगर भेजने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा। राज्यसभा अगर भेजने की बात होती है तो मुस्लिम समाज के लोगों को राज्यसभा भेजते हैं। केरल में हमारे राज्यपाल जो हैं वो मुस्लिम समाज से, हम गवर्नर बना रहे हैं, राज्यसभा सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, एक मंत्री। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, एक आम मुस्लिम परिवार से आने वाला। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, मेरे अब्बू कोई बहुत बड़े राजनीतिक नहीं थे, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ दानिश आज़ाद अंसारी कौम की खिदमत का काम करता था, इसीलिए उसको मंत्री बनाया गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, और निश्चित तौर पे यही वो ज़रूरत थी जिसको भाजपा पूरा कर रही है। आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं और विपक्ष कितनी ले पाएगा? उत्तर प्रदेश में विपक्ष का खाता तक नहीं खुलेगा। 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी, मोदी की गारंटी के पक्ष में जाएंगी। निश्चित तौर पे देश में जो 400 पार का आंकड़ा का जो नारा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का होने वाला है। साफ तौर पे दानिश आज़ाद साहब मेरे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें, सभी की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।